इससे पहले अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या स्वरूपों के बारे में बताया था और बताया था कि वे किस प्रकार मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इस अध्याय में वे इस विषय पर और गहराई से चर्चा करते हैं। आरंभ में वे मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में आस्था की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में आस्था होती है। हालांकि उनके मन की प्रकृति के आधार पर उनकी आस्था एक संगत रंग ग्रहण करती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। उनके जीवन की गुणवत्ता उनकी आस्था की प्रकृति से निर्धारित होती है, जिसमें वे भोजन भी शामिल है जिसे वे खाना पसंद करते हैं। वे भोजन को भी 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और प्रत्येक श्रेणी के मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण यज्ञ के विषय पर आते हैं और बताते हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर बलिदान विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। वे तप की भी चर्चा करते हैं और वाणी, शरीर और मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। फिर इन तपस्याओं को जिस प्रकार से किया जाता है, सत्व, रजोगुण या तमोगुण, उसके आधार पर वे अलग अलग रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार दान और प्रकृति के गुणों के आधार पर इसके 3 भागों के विभाजन की व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता और महत्व की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये शब्द पारलौकिकता की अवधारणा को सामने ला सकते हैं। ओम शब्द भगवान के निराकार रूप का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तत् शब्द का उच्चारण परम भगवान को अनुष्ठान और कर्म समर्पित करने के लिए किया जाता है और सत शब्द शाश्वत सद्गुण और अच्छाई का प्रतीक है। ये शब्द मिलकर परम सत्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। श्री कृष्ण इस अध्याय का समापन इस बात पर जोर देकर करते हैं कि शास्त्रों में दिए गए दिशा निर्देशों पर विश्वास और ध्यान दिए बिना किए गए यज्ञ, तपस्या और दान के कार्य व्यर्थ हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है, जो 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो, वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं, परंतु वे दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं, अपितु अपने भीतर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी लागू होती है, जिसके प्रति वे प्रवृत्त या प्रवृत्त होते हैं। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में सुनिए। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है, वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध हो, वह तामसी व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार फल की आशा किए बिना ये दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्वगुणी होता है। ये जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंडपूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें न तो अन्न अर्पित किया जाए, न मंत्रोच्चार किया जाए तथा न ही दान दिया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो ये पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट न देने वाले हों, सत्य हो, दोषरहित हो, हितकारी हो तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करें, ये वाणी की तपस्या कही गई है।
विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। जब भक्तजन उत्कट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं तो वे सतोगुणी तपस्या कहलाते हैं। जो तपस्या मान, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होता है। जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है उसे तामसी कहा जाता है। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है वह सत्वगुणी कहा जाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहा जाता है। और जो दान गलत स्थान और गलत समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना आदर दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है तो वेदों के व्याख्याता हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरू करते हैं। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं रखते बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं वे तपस्या, यज्ञ और दान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ है शाश्वत अस्तित्व और अच्छाई। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्म के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थित होना भी सत शब्द से ही वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कर्म सत कहलाता है। जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ हैं। अध्याय 16 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल इच्छा का पीछा करता है और शास्त्रों की सलाह को अनदेखा करता है वह न तो सफलता प्राप्त करता है और न ही खुशी और आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होता है। यहाँ अर्जुन पूछता है कि उस व्यक्ति का क्या भाग्य है जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है लेकिन श्रद्धा के साथ बलिदान करता है। श्रद्धा का अनुवाद विश्वास के रूप में किया जाता है लेकिन इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। ये भक्ति और बौद्धिक ध्यान का एक संयोजन है जिसे लक्ष्य प्राप्त होने तक स्पष्टता के साथ बनाए रखा जाता है। यह एक लक्ष्य की कल्पना करने और मिशन पूरा होने तक लगातार प्रयास करने की क्षमता है। श्रद्धा किसी भी क्षेत्र में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। आप अपनी श्रद्धा से ही परिभाषित होते हैं। आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, सुशिक्षित और सभी अवसर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप लगातार पूरे दिल से प्रयास नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य अप्राप्य रहेगा। श्रद्धा व्यक्ति के स्वभाव, वासना का एक पहलू है। वासना व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति, अंतर्निहित प्रवृत्ति या जन्मजात स्वभाव है। इसे गुण भी कहा जाता है। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व, रजस और तम, शुद्ध, भावुक और अज्ञानी। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने मन का विश्लेषण किया और मूल वासना तक पहुंच गए। इस प्रकार आंतरिक विकास के लिए उनका नुस्खा वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। इसमें कोई ग्रे क्षेत्र नहीं है। सात्विक श्रद्धा देवताओं, दिव्य अभिव्यक्तियों, उच्च आदर्शों की पूजा है। राजसिक श्रद्धा देवताओं की पूजा है जो अपने आप में लक्ष्य या भौतिक, आत्म केंद्रित लक्ष्यों की खोज है। तामसिक लोग पारलौकिक से पूरी तरह से अनजान होते हैं और अज्ञानता का आलसी, सुस्त जीवन जीते हैं। वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। वे कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इसके बजाय सफलता पाने की व्यर्थ आशा में विचित्र तरीकों का सहारा लेते हैं। इसके बाद कृष्ण आहार, भोजन, यज्ञ, बलिदान, तप, तपस्या और दान को सत्व, रजस और तम में वर्गीकृत करने का वर्णन करते हैं। इनका 3 गुणों में विश्लेषण व्यक्ति के आंतरिक स्वभाव का अंदाजा लगाने में मदद करता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हर पहलू उसके पास मौजूद गुणों के विशेष संयोजन से रंगा होता है। सात्विक भोजन स्वादिष्ट, पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और लंबी आयु, शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी देते हैं। आम धारणा यह है कि अगर आप सात्विक भोजन खाते हैं तो आप आध्यात्मिक बन जाएंगे।
यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सात्विक लोग इस तरह के भोजन को पसंद करते हैं। हालांकि सात्विक के रूप में वर्गीकृत खाद्य पदार्थ आध्यात्मिक खोज के लिए अनुकूल हैं। राजसिक लोग अत्यधिक कड़वा, तीखा, खट्टा, नमकीन भोजन पसंद करते हैं जो असुविधा और बीमारी का कारण बनता है। बासी, बेस्वाद, अशुद्ध भोजन और बचा हुआ खाना तामसिक लोगों की स्वाभाविक पसंद है। सात्विक यज्ञ वह है जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है क्योंकि इसे बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के किया जाना चाहिए। जब व्यक्तिगत लाभ, प्रतिष्ठा, नाम और प्रसिद्धि के लिए कोई गुप्त उद्देश्य लेकर यज्ञ किया जाता है तो वह राजसिक हो जाता है। शास्त्र के आदेश के विरुद्ध किया गया वह यज्ञ जिसमें धन, उच्च आदर्श या दान का कोई बंटवारा नहीं होता, वह तामसिक प्रकृति का होता है। कृष्ण ने 3 प्रकार के तपों का वर्णन किया है, शरीर, वाणी और मन का। ये 3 प्रकार का तप जो दृढ़तापूर्वक और श्रद्धापूर्वक बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है, सात्विक है। राजसिक तप अस्थायी और अस्थिर, सम्मान, आदर और श्रद्धा पाने के उद्देश्य से स्वार्थी रूप से किया जाता है। वह गुमराह, आत्म पीड़ादायक तप जो भ्रामक हठ के साथ किया जाता है और दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है, तामसिक है। हमें लगातार देने के अवसर मिलते रहते हैं, लेकिन देने का काम दिल से करना चाहिए, हाथ से नहीं। दान देने वाले और लेने वाले दोनों को ही बहुत लाभ होता है। बिना किसी प्रतिफल की आशा के सही समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान होता है। बदले में कुछ पाने की इच्छा से दिया गया दान राजसिक होता है। और अनुचित समय और स्थान पर किसी अयोग्य व्यक्ति को तिरस्कारपूर्वक दिया गया दान तामसिक होता है। ब्रह्म, ईश्वर 3 शब्दों ओम तत्सत से संकेतित है। वे सत्य के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम ईश्वर का सबसे सूक्ष्म प्रतीक है, ध्यान में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तत् का अर्थ है वह, आत्मज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। सत का अर्थ है अच्छाई, वास्तविकता। सत का अर्थ है यज्ञ, तप, तपस्या और दान पुण्य के प्रति दृढ़ता। असत ये 3 अभ्यास हैं जो श्रद्धा विश्वास के बिना किए जाते हैं।